इसमें इल्ज़ाम, इसमें जो है आपको जो तंग कर रहा है, आप 5 बहनें हैं? हाँ जी, हाँ जी, 5 बहनें। भाई आप हैं एक? हाँ जी, ये बनवाई आप है। हैं? नहीं भाई, ये बनवाई है। अच्छा, बन हुई है, ठीक हाँ है। तो बांजा आपसे ज़मीन हथियाना चाह रहा है? हाँ जी, 3 किले। बांजा किसका है? मेरे अब्बू का। आपके अब्बू का? हाँ जी। उनका वालिद रह भी उनके पास ही रहा था। उनके पास रह रहा है? हाँ जी। अच्छा बेटा, तो अब बताएं मसला क्या है और हम कैसे इसमें मदद कर सकते हैं? मदद कर सकते हैं। मसला है कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਰ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਰ ਸਕਨੇ हैं। कौन के अपने अब्बू को आप मार देंगे? हाँ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ और वो ਭਾਣਜੇ उनका ਕਹਿੰਦੇ। बांजा जो है वो जायदाद हथियाना चाहता है आप लोगों हाँ की? जी, कितनी जायदाद है, क्या है? 7 किले 2 ਕਨਾਲਾਂ ਨੇ। 3 ਕਿਲੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ, 3 ਕਿਲੇ ਤੇ 5 ਕਨਾਲਾਂ 4 ਮਰਲੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, 4-5 मरले। किसको, किसने? उसने आज़म अली ने, जो मतलब मेरे अब्बू दे भांजा है ना, उसने वेच ਦਿੱਤੀ है। ਤੇ ਉਹ ਵੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਬੂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ PTV ਹੈ ਨਾ ਥਾਣਾ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 1 ਦੇ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 7 ਤੋਲੇ ਜ਼ੇਵਰ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤੇ। उन्होंने कॉल कर दी? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। हाँ, ये लिखा है इधर। हाँ जी, ठीक सच्चा है। साबित करता। फिर उन्होंने भी मतलब हुण साडा अब्बू नहीं सानू देंदे ना, भी मतलब जमीन बेच के खादी आपके जाती। आपके अब्बू क्यों आप लोगों से दूर गए हैं? वो भी सियाणी उम्र है, बुजुर्ग है। हाँ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ नहीं बेटा, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ठीक है। ਦਿਵਾਓ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਵਾਲਿਦ ਦਿਵਾਓ। आपको आपका वालिद भी दिलवाएंगे और आपकी ज़मीन भी नहीं बिकने देंगे, ठीक है? ठीक। इनके बांजे पे एक तो ये जो है, क्या नाम है इसका? आज़म अली। ठीक है, ये बात करो, चलो इसी से बात करते हैं। अच्छा अब्दुल अली साहब, ये मेरे पास आई हैं, बहनें हैं और एक भाई है, उनका 5 बहनें हैं, ठीक है जी? जी सर। तो ये कह रहे हैं कि बांजा है हमारे वालिद का। जी, आज़म सर। आज़म, तो उसने कहता है कि काफ़ी ज़मीनें बिकवा भी दी हैं और मज़ीद भी बिकवा रहा है, तो हम तो फिर किधर जाएंगे? और हमारे वालिद को भी बदजान किया हुआ है उन्होंने हमसे, ठीक है ना जी? सर तो आपने पहले तो ये काम करना है कि उसके ऊपर पहला पर्चा उसके बांजे के ऊपर ये देना है कि उसने झूठी कॉल क्यों की थी। सर, ये रॉबर्ट डकैती वाली जो उसने की थी जब ये अपने वालिद को लेने गए थे। जी सर। पहला पर्चा ये देना है और उसके बाद भी कोई दूसरा पर्चा भी आपने देना है अगर तो ये आप समझ लेते हैं कि वो वाकई इनसे, इन बहनों से ज़मीन हथियाना चाहता है, फिर अगला भी पर्चा आपने देना है। जी, इनके साथ सर ज्यादती हुई है सर। इनकी ज्यादती हुई है तो फिर आप अजाला करें मैं सर और उनके वालिद को भी इनके घर बसाएं। मैं सर कल पर्चा देने लगा था उन पे सर, तो मैंने DSP साहब से इजाज़त तलब की। उन्होंने कहा दोनों पार्टीज जो है मेरे पास ले आओ। चले, बस अभी हमने आपको कह दिया है DSP साहब को भी, आप ये मेरा हुक्म पहुंचा दें सर और ये आपने आज शाम तक कर लेना है, सर इंशाल्लाह। ठीक है? शाम को बेटा फिर हम आपसे बात करेंगे, आपका वालिद भी आपके पास होगा और आपके भांजे के ऊपर भी एक पर्चा तो आज ही होगा, बाकी भी हम देख लेंगे, ठीक है? जी राइट। जाएं आप, सुकून करें, कोई मसला नहीं। जी वालेकुम।
अच्छा बीबी, आपकी दरख्वास्त पे तो थाने वाले ये कह रहे हैं जी कि उन्होंने तहकीक की है कि आपके दोनों इल्ज़ामात साबित नहीं हुए, ना आपके पर्स से पैसे लेने वाले इल्ज़ामात और ना ये दूसरे जो आपने लगाए हैं वो इल्ज़ामात। सर वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, मेरी बात। अच्छा अब्दुल अली साहब भी पूछते हैं कि आपकी बात को सुनने हाँ को तैयार है कि नहीं है, अभी आपके सामने सुनते हैं। अब्दुल अली साहब, ये ज़ोहरा बीबी आई है जी सर। कि वो कह रहे हैं कि जब मैं इलाज के लिए सिंगापुर गई थी तो पीछे से एक तो पैसे चिन गए हैं और मेरी बहू के साथ जो हाँ जी किसी ने किया है, जी। फिर पंचायत बताएं। सर पहले तो इसने 406 की एप्लीकेशन दी थी कि मेरी बहू जो साजिदा बीबी है ना सर, उससे इल्ज़ाम ला जो है वो पैसे ले गया। ठीक है, ये कहती है 6,75,000 रुपये मैंने जी हाँ, एक बैग में डाल के, छोटे बैग में डाल के, पर्स पर्स में में। डाल के दीवार के साथ लटकाए हुए थे। ठीक है, तो वो मांग के ले गया। जब मैंने वेरीफाई किया, मौका देखा, उसके बाद मैंने सर उसकी बहू को बुलवाया, वहाँ यहाँ पे काट हुआ, दोनों पार्टीज आई तो ये साबित ना कर सकी सर। वो इनके घर में वो सर ये खाना बदोश लोग हैं, वो इनके घर में काम करते थे और लड़के का ताल्लुक था सर नजायज, जो हमने दरियाफ्त की है। मैंने इसको कहा जो असल एप्लीकेशन है वो दे दो, हम कार्रवाई करते हैं सर। इसलिए जब दूसरी दरख्वास्त जो है ना वो दी, उसमें सर एक चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया और एक जो है हदूद ऑर्डिनेंस का, वो सर SSIU वालों को मैंने भेज दी सर, तनवीर SI साहब को। उसके खिलाफ वो कार्रवाई सर ये करवाना नहीं चाहती, ये कहती है मेरा चोरी का मुकदमा दर्ज करो। उसमें सर ये बयान देगी है, वो बयान जो है मैंने व्हाट्सएप कर दिया है सर कंप्लेंट ऑफिस में सर। ये सर सूरत हाल है सर। नहीं तो ये तो करें कि सर पैसे चोरी हुए हैं सर, और ना कोई ऐसा वो है, पहले 406 का बना रही थी, उसके बाद कोई सबूत गवाह है भी आपके पास? जी मैं तो मेरी बाजू गिर गई, मैं गिर गई थी, मेरा बाजू टूट गया, मैं सिंगापुर में। आप तो सिंगापुर थी ना, अब आपके पर्स में इधर पैसे पड़े थे। हाँ जी। दूसरी बात तो चलो कुछ ना कुछ हो रही है साबित, लेकिन वो तो आपने दरखास्त वापस ले ली है, ये पैसे वाली बात तो नहीं, मैं कोई दरखास्त वापस नहीं लेगी। अच्छा एक काम करते हैं फिर, अगर आपने वो दूसरी दरखास्त वापस नहीं ली? नहीं, मैं दरखास्त कोई वापस नहीं ली। एक काम करते हैं फिर, अच्छा ये वाला आपका काम लगाते हैं हम जिम्मे, क्योंकि पहले तो हमें ये तसल्ली होनी चाहिए कि जो आपके पैसे गए हैं जिसने लिए हैं, आप तो इधर थे नहीं जी। कब की बात है ये? 23 तारीख को मेरा ऑपरेशन हुआ। हाँ। मैं 19 तारीख को मैं घर थी, मैं जब छुट्टी होके आई ना, मैं पैसे देखे, ये मेरी बहू घड़ी है, ये माजूर है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। इसको जो कुछ कहता रहा ना वो अच्छा अब ये काम करेंगे, ये आपकी जो है ना सारी कहानी हम इधर सुनेंगे तो हम उसकी तहकीक नहीं कर सकेंगे। अब तहकीक करने के लिए हम आपको पाबंद कर रहे हैं DSP साहब के पास। ठीक है, वो जो SSIU वाला है वो भी जी सर, और DSP साहब, ठीक है, वो इस मामले में प्रॉपर तहकीक करके फिर हमें बताएंगे। ठीक है सर, मैं और आपके साथ मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं अल्लाह का घर देख के आई हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरी हक की कमाई है, ये मेरी बहू है। अब्दुल अली साहब, ये SHO आपके जिम्मे भी है, लेकिन मैंने DSP के जिम्मे लगा दिया है। देखो ना, वो हम मेरे सामने रो रही है कि और कलमा पढ़ रही है कि मैं झूठ नहीं बोल रही। इंशाल्लाह ठीक है, तो वो बंदे फिर अगर तो ये बात ठीक है ना, DSP से एक दफ़ा तसल्ली करा लें, लेकिन उसे फिर उन पे स्ट्रांग हाथ डालना है। ठीक है, और फिर आपने हमें बता देना है, 3 दिन में ये हम कंक्लूड करेंगे। सर जो उन्होंने कह दिया ना, इसने वो ही मान ली। मेरे घर में कोई काम नहीं करता था उनका। अब DSP के पास आपने जाना है, आपको के पास में 3 मरतबा गई हूँ, लेकिन कहता वो उसके पास जाओ। अभी आपने एक काम करना है, आप तो अब हमारे पास आ गई है ना। देखो हम ये तो नहीं कर सकते ना कि उससे कि आपके पैसे बनते नहीं है या किसी तरह से साबित ना हो जाए और उससे हम ज़बरदस्ती लें, ये तो हम नहीं कर सकते। हम तहकीक करेंगे पहले। ठीक है, अब आप मेरे पास आ गई हैं। ठीक है, ठीक है जीशान, इनको नंबर फिट कराओ। नंबर आपको इधर से फिट करा के देंगे। DSP साहब के पास आप जाएंगे कल, ये IO SHO भी आएंगे, उधर तहकीक इस पे होगी कि ये हुआ क्या है। ठीक है, और अगले दिन उस पर फिर एक्शन होगा और तीसरे दिन हम पूछेंगे, आपको बताएंगे, हम भी पूछेंगे। ये कहता था कि वो ना ये दूसरी एप्लीकेशन वो DNA ना टेस्ट करवा ले। मैं कहा मैं इज्जत वाली औरत हूँ, मैं धक्के नहीं खा सकती, सर मेरे पैसों का काम कर दे। उसने कहा वो अदालतें बड़ी हैं, उधर रेड करो, आपका कुछ करो, ये सोचो की बात है। अब तो आप मेरे पास आ गई है ना। ठीक है बेटा, ठीक है, अभी आप जाएं, आपको थ्रू करा देते हैं। ठीक है, पैसा आपके नाजायज़ गए हैं तो फिर हम आपको लेके देंगे। ठीक है।
नाहिद खानम बीबी। वालेकुम सलाम। सर मैं खेवड़ा सार ट्रेन से आई हूँ। कहाँ से? खेवड़ा सार ट्रेन, बेसिकली मैं वहाँ से इस्लामाबाद शिफ्ट थी। जेलम से? जेलम से। अच्छा बेटा बताएं। सर मैं ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर शबीर अहमद। ठीक है। उन्होंने 2023 में 7 जनवरी को मेरे साथ निकाह किया। उसके बाद उनकी एक बीवी, दूसरी, तीसरी और आई थिंक सो मैं 11वीं बन रही हूँ। 4 निकाहनामे मेरे पास हैं जिन पे अनमैरिड शो है, बाकी डाइवोर्स पेपर्स हैं। मेरे साथ भी हार्डली 10 to 15 डेज़ गुजरे। देन वो वहाँ से जाते हैं यूट्यूबिंग के लिए आगे नेक्स्ट कंट्री, वहाँ वो पकड़े जाते हैं। मैं पूरी कोशिश करके जिस तरह भी है करवाती हूँ, और जब औरत हमला करती है तब भी उनको सेफ हैंड करती हूँ। मुझे उस टाइम इसका पता नहीं होता। देन सर मतलब आते हैं तो नंबर बंद, और यहाँ पे सबको कहते हैं ये मेरी बीवी नहीं है। निकाहनामे रजिस्टर नहीं करवाते, सब शरी, और इसके 4 बच्चे भी हैं, घर पे भी वाइफ है, मामू की बेटी भी है, सारे ऑन रिकॉर्ड मेरे पास सब प्रूफ है। सर मैं अभी मुझे ये 28 तारीख को बुलवाता है, ठीक है, यहाँ पे सारा कुछ मतलब वो करने के बाद दोबारा मुझे 4 तारीख को दोबारा बुलाया जाता है राज़ीनामे के लिए। मेरे पे तशद्दुद होता है, मार पीट की जाती है, और मैं वहाँ से जाती हूँ सिविल थाने, खुद ही 15 पे कॉल करके बुलवाते हैं। देन मैं भी कह देती हूँ। मुझे थाने में भी काफ़ी जलील किया गया, मेरी कोई सुनवाई नहीं। वहाँ से मुझे हॉस्पिटल भेजा गया। वो तो करें कि थाने आप गई नहीं हैं। नहीं सर, मैं बाद में अभी भी गई हूँ। मैं दोबारा ये कल भी परसों भी मैं कौन से थाने? मैं आपके पास गई थी, थाना मिंचनाबाद। ठीक है सर, मैं आपको साफ बताऊं, मैं 1 हफ्ते से यहाँ जलील हो रही हूँ। मुझे थ्रेट है, मुझे पकड़ने की कोशिश की जाती है। मेरी रिपोर्ट्स यहाँ तक आप कहाँ रुकी हैं? आप तो जेलम से हैं। जी, मैं कह लें बेसहारा, कभी किधर से लेती हूँ सारा, कभी किधर लेती हूँ, मतलब मेरा ऐसा कोई नहीं है। मैं अच्छा बेटा, आप क्या काम कर लेते हैं? हमें अभी थोड़ी सी छोटी सी इंक्वायरी कर लेते हैं जी। इसको डीएसपी लेवल के पास ले जाओ अभी, ठीक है? आपकी हम, अगर आप ठीक कर रही हैं तो आपके हम हर तरह से मदद करेंगे, ठीक है सर? ये बिल्कुल सच है, मेरे पास प्रूफ है। आपने सुन ली है मेरी बात? जी। अगर आप ठीक कर रही हैं, आपकी तो बात मैंने सुन ली है जी, तो हम हर तरह से आपकी मदद करेंगे। सर मुझे थ्रेट है, सबसे पहले तो मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड तो मैंने आपको जो अर्ज कर दी, तीसरी दफ़े में मैं कह दूँ, अभी आप आसिफ सईद साहब के पास लेके जाएँ, हम ये सारा मामला समझेंगे। जिसने अगर आपके साथ वाकई और बाकियों के साथ भी फ्रॉड किया है तो हम उसको कानून के टहरे में खड़ा करेंगे, ठीक है? और आपको भी तहफ़्फ़ुज़ देंगे, ठीक है? जाएँ प्लीज़। अभी आपने जाना नहीं है, आपको इधर ही जाना है। साई मेरा कैसर मरीज आ, बहुत हो गया, जमीन मेरे नाल आ बनवैया उठी जाते उन्हें ज्यादा 15-16 बंदे लेके मेरे घर का कब्जा किया ते ओ जी मेरी आ सज्जी बांह टुट गई, मेरा जज ते केस चलता पिया। मुड़ बाद ते बिरा छोटा उठी जाते उस जी बंदे लेते मेरे बखी हत्थी पया, बांह टुट गई। आवे हुण बतरिया है वो अमजद, अगले दिन मेरे अगे हो गया, मैनू माँ पुत्रा कुट्टा मारा। थाने में गई, मेरे उन्हें 751 ला ते मेरी सुनी ना, उन्हें चिट्ठी ले ले। ठीक है, अच्छा बीबी आपकी मैंने कहानी समझ ली है, ठीक है? कल जी ने मेरा मोरा रोक लिया, मुझे मैनू जो लगन नहीं देंदा। मेरा एक बेटा है, वो काम ते जांदा रहंदा, मैं 2 बच्चियां। ये आपकी लड़ाई किसके साथ है? ए जी जमीन दा कब्जा मेरे को कौन देना, आख दिन ए छाड़ दे। आपके खावन के भाई हैं? खामिद दे भाई है। हाँ, एक बनवैया है, ए बतरिया है जी। ठीक है, आपके घर का मामला है, इधर लिखा हुआ है, रिकॉर्ड भी लगा हुआ है कि आप लोग तो आपस में दरखास्तबाजी करते रहते हो, आपकी जमीन की लड़ाई चल रही है, ऐसा है जी? जमीन का कब्जा खून दे। अभी भी आपका खावन कहाँ है? खामिद जी फौत हो। बेटे आपके कितनी उम्र के हैं? बेटा आ पीछे बैठा, एक बेटा काम ते दिहाड़ी ते जाता रहता है, ते मैं जी बेवा हाँ। सब्जी सुब्जी लवन जानी है तो गुरा कल ही रोक लिया, तो मैंने सब्जी लवन जावा तो पिंड चग्गू हो जाता, धमकियां देंदा। अम्मा जी मसला हल करेंगे, ठीक है? कब्जा तू आपकी परेशानी हम खत्म करेंगे। आखदा कब्जा छाड़ देखो, कब्जा या छोड़ेंगे या जो भी होगा, लेकिन आपका हम इंसाफ के तकाज़ों के ऊपर करेंगे मसला। घर विच बैठी
ठीक है। हाँ, अब बेटा आप मुझे बताओ ज़रा क्या मसला है, बुनियादी मसला क्या है? बुनियादी मसला है जी मेरी अम्मी ने बाहर जावे तो रोक लेंदा है। नहीं नहीं, ये तो बुनियादी मसला नहीं ना, ये लड़ाई तो ज़मीन पे है। नहीं ज़मीन भी साडे कब्जा हैगा, घरें बैठे हैं, कमीशन बैठा है जी अदालत दे विच, उन्हें भी सारा साडे हक वे लिख दिता था ते हुण अम्मी बाहर जावे तां दे तुसीं पैरवी साडे 2 पर्चे चलदे पे ने, एक तो भाई छाड़ दे बटा 19 330 बटा 19 घमंडपुर है। तो किस चीज़ के पर्चे हैं वो? ये जमीन लड़ाई झगड़े के? हाँ लड़ाई झगड़े के, ठीक है। जमीन 2 पर्चे आपके लड़ाई झगड़े का चल रहे हैं, मतलब आप फिर भी लड़ोगे? ये भतीजा हुन खोंदा वो आपके साथ लड़ेंगे, ये समझ लेते हैं। दोनों पर्चे आपके तरफ से हुए हैं, इनके तरफ से ही हुए दोनों पर्चे? सर वो पहले चलान हो गए। नहीं, लेकिन वो पर्चे इनकी तरफ से मुद्दई ये थे दोनों पर्चों का? आपके खिलाफ भी कोई पर्चा हुआ है? नहीं जी। हाँ वो जी आ वेखा बात। अच्छा ठीक है। हुन जो कल मेरे राह रोक आप दिए लोग तो मेरी पिस्तौल दिया धमकियां आप लोग थाने भी नहीं गए? मैं समझ गया आपको धमकियां भी देते हैं, लड़ाई की कोशिश करते हैं हाँ आपके जी साथ। खों देन मेरे को थाने गए जी उन्होंने साथ थाने की ये रिपोर्ट भी साथ है। हाँ आवे उन्हें जी 57 ला दी थी मां पुत्रा मैनू कुत्ता भी मैं धमकियां ही लाया ने वो तो मैंने पढ़ ली है। थाने ने चट्टी वड्डी दे लिया ने मैं गरीब भी नहीं आ, मेरा बच्चा दिहाड़ी ते जांदा है, फैक्ट्री च बोरियां चांदा, वो पैसे वाले बंदे ने, एक फौजी है एक सिपाही है, ये भी तनख्वाह वाला है, तो मैं जी गरीब नहीं है, सब्जी मजदूरी कर लिया तग्गू हो जाता। अच्छे से बात करो। मेरिया बच्चियां घरों बाहर नहीं निकलदे, मैं सब्जी लवन जा। अच्छा नवीद साहब ये देखें ना, जो मैं अभी समझा हूँ ये अम्मा जी हमारे पास आई है कि हमारी गुर्बत भी है, बच्चे भी मेरे मजदूरी करते हैं और इनके हैं तो कज़न्स छोटों के, लेकिन वो कहते हैं कि वो तगड़े हैं, वो पुलिस में भी है। हाँ एक पुलिस अजमेर सिपाही। ठीक है, तो अगर तो इसी तरह बात है कि ये कमज़ोर 2 पर्चे भी इन्हीं की तरफ से उन पे हुए हैं, ये कह रहे हैं लड़ाई झगड़े के, अब भी ये लड़ाई झगड़े की शिकायत भी करे, ये भी करे कि वो हमें रोज़ाना तंग करते हैं और ख़ास करके इस पे तंग करते हैं कि आप उन मुकदमात की पैरवी ना करो। अगर इसी तरह की बात है तो आपने उनको सबक भी सिखाना है और ऐसे सबक सिखाना है कि लोग भी देखें, और ये फिर आपने हमें वापस बता देना है 2 दिन में, कल शाम तक आपने मुझे बता देना है, ठीक है? क्योंकि कल शाम हम अम्मा जी से भी पूछेंगे कि इनको अब सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ गया है कि नहीं आया, ठीक है? जिस तरह आपकी और मेरी अम्मी घर में सुकून से बैठी हैं, अगर यह बात कर रही है सच्ची, तो इनको भी सुकून से घर में बैठना चाहिए परसों तक। 2 दिन है आपके पास, ठीक है मजी? ठीक है, अब अभी आपसे शुरू कराती है, फिर आप भी जाओगे, ठीक है? ऐसे जो आपका मसला हल करेगा। अम्मा जी कर लेते हैं, अभी जाएं घर जाएं आराम से। वालेकुम सलाम जी, आ जाएं। जी मैं लाहौर से आई हूँ, तो मेरी भी ज़मीन जायदाद का मसला है। मेरे 2011 में हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो 2012 तक मुझे मेरे देवरों ने थोड़ा बहुत मुझे सिर्फ 3-3 हज़ार जो है ना किराया देते रहे हैं। पेट्रोल पंप है, दुकानें हैं हमारे, मेरे खामन के नाम थी, तो उन्होंने उसके बाद मुझे कोई किराया नहीं दिया। तमाम ज़मीन जायदाद पे वो काबिज़ हैं, घर पे भी, पेट्रोल पंप पे भी, दुकानात पे, इवन कि एक शॉप मेरे नाम है उस पे भी वो काबिज़ है। तो मुझे वो मेरे बच्चों को धमकियां भी देते हैं। मैं कल से बच्चों को लेके आई हूँ, तो पटवारी से मैंने फ़र्दें लेनी थी मुख्तार आम के लिए। तारिक पटवारी ने मुझे कोई फ़र्ज, जब भी मैं आती हूँ मुझे नहीं देता। मैं 8-8 दिन रह के जाती हूँ, बहावल नगर मिंसराबाद के मैं चक्कर लगाती रहती हूँ, लेकिन वो मुझे बहुत परेशान करता है। वो इनके साथ मिला हुआ है, और एक नदीम नामी आदमी है, मेरे पास थोड़ी सी ज़मीन थी वो मैंने सेल की है नदीम नामी आदमी को, तो वो इसका कज़न है तारिक का, तो उसने मना कर दिया है, वो मुझे मिला भी नहीं है तारिक, और वो मुझे पैसे भी नहीं दे रहा। 2021 में मैंने, तारिक आपका रिश्तेदार तो नहीं है? नहीं, नदीम का रिश्तेदार है। 2021 में मैंने उसको ज़मीन आपने वैसे दी थी ठेके पे जैसे? नहीं, सेल की है। अच्छा, सेल की है उसको, नदीम को। तो उसने मुझे थोड़ी पेमेंट की है, बाकी उसने कब्जा मेरे देवरों के पास था, क्योंकि तो उससे मिलके उसने कब्जा ज़मीन पे कर लिया है, तो मुझे बाकी पैसे भी नहीं दे रहा। 2021 की बात है, तो 2 नवंबर 2021 में उसने सारे पैसे मेरे देने थे, तो मेरी ना बात सुनता है ना मेरा फ़ोन उठाता है, बहुत परेशान की, उल्टा मिलके तारिक के पटवारी के साथ मुझे फ़र्दे भी नहीं दे रहा। तो अब मेरी बेटी ने बाहर जाना था, तो मुझे मुख्तार आम के लिए 3 दिन हो गए मैं यहाँ पे धक्के खा रही हूँ रोज़ मिंसराबाद। अभी मैं उधर से आ रही हूँ,
वो मुझे मिलता ही नहीं है। वो यहाँ गए वहाँ गए, मुझे फ़र्द ही नहीं दे रहा। तारिक पटवारी बहुत उसने मुझे परेशान किया। और मेरे देवर जेठ मुझे धमकियाँ भी देते हैं, मेरे बच्चे भी सिक्योर नहीं है, उन्होंने झूठे केस भी मुझ पर किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम किए हुए हैं। अच्छा ठीक हो गया जी। अच्छा अभी बात मेरी सुन लेगा, इंशाल्लाह आपका मसला हम हल करेंगे, ठीक है जी। एक तो फराज आप बात सुन रहे हो, ये अभी अभी आप हमें घंटा मज़ीद दे सकती हैं? जी घंटा बिल्कुल। आपने थोड़ा सा डीएसपी लीगल के साथ बिठा के समझ लेना है। जी सर। ठीक है, आपका मसला हम ताकि तफसील से समझ लें, थोड़ा सा पुराना है मसला। जी। और जो है फिर हम ये करेंगे कि ये सुन रहा है जो उधर का SHO है जी, फिर वो इधर से बात समझ के आप इधर बैठेंगी, घंटे में वो समझ के सारा मामला, फिर SHO भी समझ जाएगा। मेन वाले SHO साहब आप खुद भी इस पे काम करें, ठीक है, इस इशू पे। 1 घंटा है आपके पास भी। फराज आवाज़ आ रही है? तो आपने भी इसको समझ लेना है, और अगर वाकई इसी तरह है जिस तरह ये बीबी कह रही है तो फिर आपने मसला हल कर देना है। उसमें मैं समझ भी जाऊंगा कि आप कितने कैपेबल हैं, ठीक है, और फिर आपने हमें बता देना है, ठीक है बीबी, इंशाल्लाह आपकी हम मदद करेंगे। ये DSP SHO भी मोहम्मद नासिर, क्योंकि सर अदालत में पूरा चलान मुकम्मल बन गया था। सर एक कॉल कीजिएगा सर SH काशिफ की बात। अच्छा काशिफ, ये आप मुझे ये बताएं, ये मुझे कह रहे थे कि ये अदालती मफरूर है, ये वो, ये अदालती मफरूर हमने नहीं पकड़ने होते? जी नहीं पकड़ते, अगे राह ते बक्के पैने बैठ अब आ वेख हमारी कोई 337 F5 का, इसमें सर 1 बंदे 6 बंदे मुकम्मल चलान होगा सर इस मुकदमे का। ये मेरे पास आ जाए, मुझे बता दे, ये अदालती मैंने बैंक को पकड़ लेता, पकड़वा लेते, ये तो इशू कोई नहीं इतना बड़ा। अच्छा हाँ जी। अच्छा नासिर साहब, आपके बंदे नहीं पकड़े जा रहे हैं ना, ये शिकायत है? हाँ जी। और आपको तंग भी कर रहे हैं? तंग भी करते नहीं हैं? करते नहीं। अच्छा आप थाने गए हैं अभी? हाँ जी। थाने में किससे मिले थे? हाँ नंबर पे लिखे है थाने में। इससे? हाँ जी। ये कौन है? डूंगे सिपाही है, पता नहीं कौन। ये नंबर गया समय। हाँ डूंगे गया समय। डूंगे आप गए थे, इससे मिले थे? हाँ जी। आप देख ले नंबर, आगे भी नंबर लिखे है कागज पे। अब उबैदुल्ला नूर कौन है आपका काशिफ? पता नहीं। सही है सर। क्या करता है उधर? ये तफ्तीश तो नहीं है उसके पास? नहीं सर, ये मुकम्मल चलान नहीं सर, ये तफ्तीश तो मुकम्मल चलान 21 में जा चुकी है सर। अच्छा उबैदुल्ला को मेरे तरफ से एक शोकास दे दो कि आपके थाने में आया था मोहम्मद नासिर जायज़ शिकवा लेके, लेकिन उसने उसको तरखा दिया है। उसको शोकास दे दो, उसको कल बुला भी लो, उसको सज़ा देते हैं उबैदुल्ला को इसके ऊपर कि वो उसने आपको प्रॉपर सुना क्यों नहीं है। और दूसरा ये है कि काशिफ इसका मसला हल करो, मुझे कल तक बताओ। हो जाएगा सर, परमानेंटली हल कर देंगे। नासिर साहब आपने जाना है अभी? नंबर भी लिखे है, आगे भी गया। ये क्या है? मुहर्रर था, पहले आए थे 2 माह पहले। ये तो हमने सस्पेंड नहीं कर दिया था? नहीं सर, ये इधर 8 विज़ा में लगा हुआ है भावन। इसको भी आपने कहा था? हाँ थाने वाले ने लिख दिया, पता नहीं कितने। इसको भी शोकास दे दो। इसके पास भी आप जाते रहे हैं? हाँ जी। इसने भी नहीं सुनी आपकी बात? नकला लाए थे, इसको भी कल बुलाओ, शोकास दे के अभी इसको भी सजा देंगे। अभी SHO की बात आपने सुन ली है? हाँ जी। आपने जाना है अभी SHO के पास सीधा। SHO कल तक आपका मसला हल करेगा। कल शाम को हम आपसे भी पूछेंगे, उससे भी पूछेंगे। जी ठीक। क्या है? मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ मोहम्मद अशरफ बशीर साजिद। अच्छा काशिफ, ये मोहम्मद अशरफ है, ये शिकायत कर रहा है कि मोटरसाइकिल मेरी बरामद भी कर ली है SHO ने, लेकिन अब दे नहीं रहा। नहीं सर, ये मुझसे पहले का इसका पर्चा था। आपका है? वो इधर नहीं है। अच्छा चलो, ये मोहम्मद अशरफ को मोटरसाइकिल दे दो। इसका नंबर है लिखा हुआ उधर? इसका सर मोटरसाइकिल बरामद हुआ है, माल का जमा है सर। चलो इसको दो ना फिर मोटरसाइकिल।
पता नहीं अभी है नहीं, इधर हम उससे पूछते समझते कि वो क्यों ये गलत है। रेस्क्यू का मुलाजिम है, ये ड्यूटी पे चला गया है। ठीक है, मोटरसाइकिल बरामद है, इसे कहते हैं ले लो खुरदारी करवा के। बस उसको काशिफ के पास जाओ, काशिफ उसका मसला हल करो। जी सर ठीक। मोहम्मद अच्छा। उमैर खिचीवाला से, मोहम्मद उमैर खिचीवाला से है, आ जाए जल्दी। वालेकुम सलाम। कैसे आए हैं ये? दम क्या कौन दम क्या देकर निकाल दिया किसने? ये मुलजमा है अलाइता। किसका मुलजमा है? मुलजमा है हमारा अलाइता। अच्छा, अल्लाह देता मुलजिम है, ठीक है। उसने हमें धमकियाँ दी हैं हमारी, उनका अभी भी ऊपर 5 पर्चे चल रहे हैं थाना खिचीवाला में। किस चीज़ के पर्चे? चोरियों के। चोरियों के? जी, प्लेटें चोरी की हैं, बकरे चोरी की हैं, गंदम चोरी की है। आपकी भी उसने चोरी की? हाँ जी। आपको कैसे पता है ये? सारा हमने उधर पकड़वा दी थी गंदम उसके घर से। उनके रक्षे जब हमारी 16 तारीख को चोरी हुई है ना 11वें महीने में, हम उन्हें थाने गए हैं, FIR दी है। उसके बाद सारा हमें पता चला कि उनके रक्षे में गंदम पड़ी है। वारा से आकर पुलिस वाला भी। अच्छा, आपका हम ये कर लेते हैं कि सर जी एक मिनट एक कर लेते हैं। तफसीर साहब ने बताया है कि बयान में नामजद मुलजिम अबूरी पर है, जबकि फारूक के लिए रेड किए गए हैं लेकिन गिरफ्तारी अमल में ना हुई। रीडर DSP ने बतलाया है कि दरख्वास्त देंदा ने खुद बयान दिया है कि जो आईओ काम नहीं कर रहा इसमें सही तरीके से। मैं दसदा जी, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਥਾਣੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੋ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਗੰਦਮ ਪਕੜਵਾਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਤੋੜੇ ਗੰਦਮ ਪਕੜੀ ਗਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਨੇ? ਲਾਤੇ ਨੇ। ਆਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਲਾਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਪਏ। किसी वाला थाने के? ये कब की बात है? फवारा सी 2-3 लड़के होर से कब की बात है ये? 16 तारीख को जी, पिछले महीने की 16 तारीख? नहीं, 11वें महीने 16 तारीख, जिस दिन हमारी गंदम चोरी है, रक्षे से मौके से गंदम पकड़ी गई है। हम उधर गए, वो हमें गालियां देते हैं, पुलिस उधर बैठ के चाय पी रही। बाद में हम जाते हैं उनकी रैकी करने के लिए। कौन था ये तफ्तीशी? कौन था जो साथ गया? पहले यासीन है, आप इरशाद है, आप जाती ही नहीं है, हमारी बात नहीं सुन रहे। यासीन और इरशाद को भी बुलाओ इधर। ठीक है, आप जाए नहीं, अभी इधर बैठे जी, अभी बैठे हैं, उनसे अभी हिसाब किताब लेंगे। ठीक है, अगर हाँ अभी बुलाना है। अगर देखो ना, अगर आपकी अगर ये आंसू गलत नहीं है ना, तो इन आंसू का भी हम उससे हिसाब किताब लेंगे। बुलाओ इनको। ठीक है, आप बैठ जाए, आप बैठ जाएं। अभी दोनों को बुलाते हैं, हिसाब किताब लेते हैं। बैठ जाए इधर साइड पे। ठीक है, आप बैठ सकते हैं ना, कोई मजबूरी तो नहीं है। थोड़ा सा बैठ जाए, अभी बुलाते हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट आप बैठ जाए, उधर बैठ जाए। 52 का मैंने आटा अभी मोल लिया, मेरे पास दाने नहीं है। आप बैठ तो जाए ना, अभी आपका मसला आज ही हल करेंगे। दोनों का भी बुलाते हैं, उनसे ये दोनों की बातें पूछेंगे कि वो चाय पीते रहे, आप बैठे रहे, समझेंगे साहब। जरा बैठ, बदमाशी देख लेंगे, आदित्य की भी और इनकी भी देख लेते हैं। बैठ जाए। अपने पहले भी अब्दुल गफूर साहब आ जाए, बैठे। झूठा मुकदमा 462J। कैसे गलत हुई? तो वापडा ने किया है पर्चा? सर वापडा में किया है, लेकिन ये इंसाफ तो होता है ना। DSP साहब ने भी सुना है, तफ्तीशी साहब ने भी सुना है, SHO साहब ने सुना है, तीनों ने। लेकिन एक ही बात करते हैं कि हम बेगुनाह नहीं कर सकते। अगर है, मैंने मीटर लगाया, मैं हलफ देता हूँ, अगर मैंने मीटर लगाया जितनी मर्जी सजा दें। सर अगर मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं, चोरी की नहीं, मेरे 7 नस्लों में भी ऐसा काम नहीं है, जहाँ मर्जी रिकॉर्ड लें। अच्छा, एक काम करते हैं, आपको इधर मैं ज़रा इंक्वायरी लगा लूँ इसके ऊपर। जी, DSP लीगल के पास, जरा आसिफ सईद साहब के पास आपने बैठना है। ठीक है जी, ठीक सर, ताकि हम समझ लें कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। जी ठीक लीगली। ठीक है, इफ्तिखार आपकी मोटरसाइकिल नहीं बरामद हो रही? नहीं हो रही सर। कौन सा थाना है ये? बी डिवीजन चिश्तिया। कब चोरी हुई है ये? 16 नू 12-16। कहाँ से चोरी हुई है? उठ नाल ही बी डिवीजन के नाल ही, और रोड दे अगली साइड ते थाना, मेरा घर पगली साइड रोड दे मेल रोड। कोई बात नहीं, आपको मोटरसाइकिल लेके देंगे तो
इसको 3 हफ्ते हुए। गरीब आदमी है, बड़ा खाली 50,000 देना है। आप ही के लिए हम बैठे हैं। सर डीपीओ साहब बात करेंगे। हेलो, वालेकुम सलाम। अब्दुल अली साहब, ये इफ्तिखार अहमद आए हैं मेरे पास, मोटरसाइकिल चोरी की ना बरामदगी की शिकायत कर रहे हैं। सर मुकदमा नंबर सर दिया। मुकदमा नंबर है 463/23। इसमें मैं दे रहा हूँ इस आईओ को शोकाज। 3 हफ्ते हो गए हैं, आईओ को ये केस ट्रेस कर लेना चाहिए था। सर बिल्कुल सही। अगर आपने ट्रेस कर लिया, आईओ ने ट्रेस कर लिया अगले 7 दिनों में तो ठीक है, वरना मैं सज़ा दूंगा आईओ को खास करके, और जो फिर आपकी भी बनी तो वो भी देंगे। हाँ, नहीं तो बजाय उस जुर्माने से बेहतर है कि आप 1 हफ्ते तक इसकी मोटरसाइकिल दे ही दें, ठीक है? गुर्बत भी है इसकी। आपको 7 दिनों में हम मोटरसाइकिल देंगे। ऐसे चाहिए अब आपको मोटरसाइकिल असल चोर पकड़ के देंगे, जो वैसे भी हम पकड़ेंगे असल चोर, ठीक है? नहीं तो फिर भी आपको मोटरसाइकिल ये देंगे, क्योंकि जो मैं इनको सज़ा दूंगा ना उस पर जुर्माना इतना पड़ जाएगा कि वो जुर्माने में आपको मोटरसाइकिल दे। आपने आईओ को दिया है? हाँ, तो इसके साथ लिखा हूँ। हाँ बेटा, बताओ कैसा है? सर जी, मैं मारा बंदा गरीब बंदा, मैं दूसरा की रेहड़ी लाना बाजार के पुलिस वाले पकड़ के मेरे 10 पर्चे 20 पर्चे पात में रिकॉर्ड बनाए बैठे ने। गरीब बंदा है, मोटरसाइकिल में किस चीज़ का रिकॉर्ड है? चोरियां के पर्चे का रिकॉर्ड। मैं कोई या आप इनकी मेरी खाला है, आपका भांजा है मेरा। मामा के, आप इनके अम्मा की नहीं है मेरा बहुत बिल्कुल 100 साल की उम्र है। अच्छा बेटा, वैसे तो मामा को बिठाने की अगर आप या दूसरी कुर्सी पर लगा के रखो, वो तो हमारी अम्मी है ना, आपकी भी अम्मी है, तो फिर आपकी अम्मी है। क्या मसला है फिर? ये रिकॉर्ड का मसला क्या है? पर्चे क्यों हो रहे हैं? सर FIR है मोटरसाइकिल चोरी की, इस पे इनमें सर रिकवरी हुई है। जैसे 6 में ना 3 में 411 ऐड हुई है, इनमें रिकवरी हुई है। ये ना जी मोटरसाइकिल मेरा पकड़ के लाया है इन्हें जिस आया जी स्कूटर नवा लिया बच्चा बाजार च रेड़ी जुतियां वाली लांदा, कोई चोर नहीं, कोई डाकू नहीं। जिस भी पकड़ देन ये थाने वाले पकड़ देन ते बजदी रह जानी ते पर्चे पा लेंदे। 10 पर्चे पा देने के 20 पर्चे पा। इंदा बुड्ढा आदमी हो जी थोड़े पेश कर दे 100 साल ते इंदा पिया हुआ है। इंदी अम्मी नहीं है। मैटर काम क्या करता है? आपने क्या बताया? ये बाजार जुतियां बेचदा, दुकान तो लेंदा रेड़ी लांदा। अच्छा, हां, सबूत हैं जी सारे। कोई बात नहीं है, अपनी दुकान पे लेना। जिस तरह आप इनका ख्याल रख रही हैं, बड़ा करनी है ख्याल। हम भी ख्याल मैं रखेंगे। मैं तेरे बच्चों ने दवाई दे सपड़े से बचा ले। अल्लाह खैर करे, ठीक है? मेहरबानी करो, मैंने 6 पर्चे जी पाए ने। आ स्कूटर मेरा, आ मैं भाई तक कागज ले आंदे, मैंने फिर भी स्कूटर नहीं देंदे यार। मेरे को बढ़िया चटियां अच्छा, इस पे काम करते हैं। अच्छा, एक तो ये है कि इसकी हम इंक्वायरी लगाते हैं आसिफ सईद साहब को, ठीक है? ये तमाम पर्चों की इंक्वायरी हो जाए कि इसमें ये किस हद तक इन्वॉल्व था। कोई रिकॉर्ड तो खत्म कर दियो वास्ते। हाँ, वो भी खत्म। एक बात। दूसरी बात, आपके रिकॉर्ड ख़त्म करने के लिए ये करते हैं कि आपको हम अपने साथ तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में वॉलंटियर रख लेते हैं, ठीक है? हमने वैसे भी शुरू में आते ही बहावलनगर में ये कहा था कि जो आदि मुजरिम जो हैं भी, वो भी अगर हमारे पास आना चाहें और अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहें, अपने माँ बाप के, अपने घर वालों के काम, अपने सोसाइटी के काम आना चाहें, हमारा दोस्त बनना चाहें, तो हम दोनों हाथों से वेलकम करेंगे आपको बेटा। हम दोनों हाथों से वेलकम करेंगे। आप तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में वो जो हमारा जो भी हो रहा है, हाँ, उनका आप हमारे दोस्त भी बन जाएंगे, पुलिस के दोस्त भी बन जाएंगे, ठीक है? आपके ऊपर हम नज़र रखेंगे, आपको रोज़गार भी हम दिलवाएंगे अच्छा सा, ठीक है? और इसकी इंक्वायरी हम करेंगे। इस इंक्वायरी में अगर समझ आ गई कि किसी के साथ किसी ने आपके साथ ज्यादती की है, उसका भी हम मसाला करेंगे। अब इसके बाद आप हमारी दोस्ती में आ गए हैं, ठीक है बेटा? अम्मा जी जाए, बस ये हमारे जिम्मे हो गया। अब आप सुकून से जाएं। कोई चोर डाकू नहीं, तेरा बच्चा है। उमर फारूक हमारा ही बच्चा है, बेफिक्र होकर जाएं। बच्चे होंगे पुलिस पर मेरे ना मैनू गालां बड़ियां दित्तियां नहीं, मैनू बहुत बेइज्जत करते हैं नहीं थाने विच। मेरा बग्गा सिरे में 2 तरफ इंदा मगर जाती है। मैनू जड़ा सदीक बट्टू
ते ओ जेड़ा कोई आए विच मकबूल है उन्हां मेरे नाल बड़ियां ज्यादा सदीक और मकबूल को बुला लो। इन्हां क्यों मैंने बिला वजह इन्हां पर्चे करते नहीं बिला वजह जिस जी पकड़दे नहीं ये पकड़दे नहीं उनको अभी वैसे ही हम इस पे इंक्वायरी कर रहे हैं। अब इस पे वो इंक्वायरी में बुला लेंगे, ठीक है। कोई किसी थाने च पट्टियां दी दरखास्त भी नहीं। अम्मा जी जाएं, आराम से जाएं, अब सो जाएं। ये अब हमारा आदमी, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि अब ये हमारा काम हो गया है, ठीक है। अब आप जाएं आराम से। सुत्ती पई दवाई दे सा मैं तेरे मैं अगले को सुन लेता हूँ, अगले सुन लूं। मैं कैसे आपके यकीन दिलाऊं कि ये हमारे आ गया है। सुनदी पिया बड़ा अच्छा, बड़े सोहने फैसले करदा पिया ते साडा भी फैसला करेंगे ना, फिर आप यकीन माने। आप अम्मा जी, आप मैं तो आज बैठी हां बड़ा दी, मैं कहा जिस साल आया तो मैं बैठी। अब बेटा आ जाओ जरा। अभी मामा आप मैंने समझा दिया है, आपको समझा भी देंगे। बड़ा मैंने आपको 100 दफा बता दिया है वैसे कि आप यकीन करें। बाजार च बच्चा जुतियां बेचदा है। अब हम इसको अच्छा रोजगार भी देंगे। अभी हमारा बेटा हो गया है, आप जाए आराम से, ठीक है। नेक्स्ट हाजी मोहम्मद बख्श, उसको हम सीधा करेंगे, समझाया नहीं। उस पर साबित हो जाए तो उसको हम सीधा करेंगे। नहीं होता जुल्म होता कि झूठियां मुखबरियां तो जाते बच्चे ने घर में चिपका। मोहम्मद जी अब जाएं। नेक्स्ट आप कैसे आए हैं जी? ये हजूर अर्ज़ है भी मेरे 2 मुकदमे हैं। इनको बिठाओ भी सुनवाओ। एक 280/23, एक 519/23। एक साईं मेरा प्लाट है 12 मरले का, उत्थे सारी ज़मीन है। 1 मरला मेरा है, 2 मेरे बिरावां ने, 3 मरले मेरे भतीजे दे, 2 मेरे भांजे दे हैं। इस तरीके असा 12 मरले लाए हुए। वो 12 मरला तो मेरा कब्जा, भतीजा भी यतीम है, मेरा भाई फौत हो गया, तो जेड़ा मेरा भांजा वो भी यतीम। ये पर्चे बहुत ज़्यादा हुए हैं। अच्छा, पर्चे बहुत ज़्यादा हुए हैं ये जी। 2 पर्चे में तो अर्ज करना ना साईं, ये मैं पेशिया पुख्ता पुलिस ने 1 ते कॉल की, वो पुलिस गई। इन्हें रात 12 बजे मेरा मकान ढा दिता है। साईं मकान बनवाया हा, मेरा 4 दीवारी है, 4 दीवारी कच्ची है, पक्कियां इट्टां दा कमरा। इन्हें मुलजमान रात 12 बजे गड्डियां खाते तो 30-40 बंदा, तो उन्हें रात मेरा मकान ढा ते जेड़ा पिया सामान उन्हें अग ला सटिया ने 60 ने। ये पर्चा हो गया? फिर जी पर्चा मेरा हो गया। अग दा मेरा पर्चा ना किया तशवीशी ने। अच्छा, मैं सर आपने इधर लिखा हुआ है कि मेरिट पे तफ्तीश अगर की जाए तो फिर आप खुश हो जाएंगे। जी मेरी अर्ज सुनो ना साईं। हुन अब्दुल अली साहब पहलो हा पिया लाल खां, मुड़ अब्दुल अली साहब तशवीश की थी। तशवीश दे विच बंदे गुनाहगार हो गए। वो नाल उन्होंने आखा जो भाई हुण तुसा जेड़ा है ना हाजी अहमद बख्श नूं नहीं रोकना ना तंग करना ने, तुसा जेड़ा मकान बनांदा है या करदा है या कोई तुसा कोई गल नहीं करनी। ते आज तो बाद अगर तुसा रोका मैं तेरे खिलाफ कार्रवाई करसा, तुहानू थाने छड्डसा। अब्दुल अली साहब आका, अब्दुल अली साहब दा ट्रांसफर हो गया, उत्थे SHO लग गया B डिवीजन दे। ठीक है, वो तो चली गई तशवीश पीर अब्बास शाह कोल। इन्हां मैनू अगवा कीता हा, मैं पानी लाई खलोता हा सुफा साल नूं। उन्हां मैं साईं मेरा राती मैनू 11 बजे चाल ही उन्हें आदे डेरे ते तशद्दुद कीती रखो ने फेरें कीती। कब की बात है ये साईं 10वें महीने दी 15 तारीख दी। मुड़ जनाब उत्थे गया न तशवीश जड़ा SHO ते तशवीशी उन्हां साईं मेरा 342 दा पर्चा कीता। 342 वाला जिसले वो कीता मैं कहे तो पर्चा सही नहीं है पे वकील मैनू आखा। मैं मुड़ इत्थे जनाब दे पेश होया, तुसा मुड़ उन्होंने आखा मुड़ पूछा भी की मसला मामला तुसा सुना भी आ। उन्हें आखा जी इस तरीके पहले मैनू आखी रखा भी तेरा 367 का पर्चा उस 367 फिर तुसी इत्थे आखा भी जेड़ा बनदा करो। 367 आज़ाद किते ने, 342 जेडी तहरीर दे विच मुड़ पता नहीं के कीता ने के नहीं। ओ अगो एक मुलजम अभी क्या मसला दरपेश है तो साईं मेरा जेड़ा है ना ओ मैनू मका जेडी जगह है पई हुन मैं अगले दे ही आया हां ते मैनू इना पेश नहीं कीता। इना SHO ने फोन च कीता। SHO आखा जी मैं तेरा मसला हल कर देना। ओ मैनू ना ता मकान बनाउन देंदे मेरी इट्टा विच पई है ओ जेडे ओ 4 मुरब्बा दे मालिक ने। मैं अच्छा आप एक काम करें ऐसे, हाँ आप क्या कहते हैं इसमें SHO साहब, ये हाजी अहमद बख्श का आप क्या कहते हैं? जी सर, मेरे पास जिस वक्त आया था इसने कहा था मुल्ज़मान जमानत पे इनकी खारिज करवाई जाए। उनकी खारिज करवाई जमानत पे, उन्हें अरेस्ट किया गया। 4 के 4 दोनों मुकदमों में चलान हो गए हैं। एक बकिया है रिमेनिंग उसका मुल्जिम, वो अभी बेल पे है। 20 तारीख की पेशी है सर। साईं मेरा जेडी खारिज वाली है मुल्ज़मान तो आपके सारे पकड़ लिया उन्होंने। साईं मेरा आप उनके अच्छे काम को दाद तो देना, आपकी पुलिस है। साईं मेरा अर्ज है ना भाई एक मुल्ज़म जेड़ा एक मौलू किसी तशवीश च शामिल ही नहीं होया जेड़ा बिरा उन्हां दा है पिया। असल मेन
उस नु मैं आखा उस वो तो जमानत पे है जो मौके ते गए साईं जमानत इन आखा मैंने 8 तरीक दा नोटिस मैं 8 ਨੂੰ ਗਿਆ ਕੋਈ नहीं लगी मुड़ 9 ਦਾ काला कहने अदालत च कल 9 ਦੀ ਕੋਈ नहीं आई इन SHO साहब आखा 24 घंटा दा तेन टाइम है भी अगले दिन को ते मोड़ा को ने 8 तरीक दा नोटिस है मैंने उत्ते ही कोई नहीं आना 9 ਦਾ आज मैं इत्ते आया बैठा हूं आंदन जी 20 तरीक दा है पिया नोटिस उस बंदे दा दुआ जेड़ा है ना मेरी जेड़ी गड्डी ते ये लाए गए हैं ओदा जिक्र कोई नहीं ना ट्रैक्टर बरामद किया ने ना सही मेरी जी उन्होंने मुख्तशद्दत दे टाइम वीडियो बने दे मेरी वो वीडियो ही नहीं उन्होंने बरामद की ते ना ही मैंने जमीन ते बनावन पे देंदे मैं सही गरीब बंदा मैनू वो तो बदमाश ने DSP साहब नूं ही पता सारा नूं पता भी वो लाहौर दी कोई गैंग है जिन्हां दे नाल उन्हां दा हर वक्त राबता उत्थे बदमाश बैठे रहंदे ने उन्हां दे कोल मैं गरीब बंदा सही 4 मुरब्बा दे मालिक मैनू वो बनावन नहीं पे देंदे मैं साहब नूं आखा मेहरबानी कर मैनू बनवा दे मेरा कमरा जी। अच्छा ये अपने कमरे पे नहीं जा सकते, कमरा नहीं बना सकते अपना SHO साहब? सर वेकेंट पड़ी है जमीन और इनका मेरे ख्याल है कि इनके दीवानी मामला भी चल रहे हैं स्टे में थे। अच्छा। और जो हमारे पास जो मामला था ना दीवानी फौजदारी उसमें 100% मेरिट पे काम कर रहे हैं सर। हाँ। एक इसका रिमेनिंग पे है। कब से आपके पास है? कब्जा से मेरी फसल खलोती है मेरी फसल सुक्की पे। अच्छा बाबा जी काम कर लेते हैं, ये कब्जे के मामला थोड़े से पेचीदा संजीदा होते हैं, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। इनको भी आसिफ साहब के पास भी ले जाओ, हमने समझना है पहले कि कब्जा आपका बनता है दिलाना या नहीं बनता। अगर बनता हुआ अभी हम समझ लेंगे, ठीक है? लीगल डिपार्टमेंट में 8 साल तो सर मेरा बनो, ठीक है? शाम तक फिर बताओ SHO को भी सारे कमरा देखो ना सारा बनो SHO से पूछ लेते हैं पहले उसको पता है कि नहीं। तस्वीर से तो नहीं समझ आती कब्जा आपका है कि नहीं। मैं का कमरे बने जेड़े ढाए ने तो सारा न पता जी सर। पहले आए थे 4-5 दिन पहले मैंने कागज कब्जा इनके पास है नहीं सर, जो मुकदमे के हवाले से ऐसे मेरे मुल्जमान की ज़ुबान से नहीं चेक हो। वो तो हो गया ना, वो काम आपका हो गया था। बंदे तो आपके पकड़े गए हैं सिवाय एक के। अब ये समझते हैं कि जमीन ये इसके बनते हैं कमरा बनाना या नहीं बनता SHO साहब? इस बंदे की हाँ इसका कागजात अभी मैंने देखे है ना, 1 मरला इसका मालिक बनता है ये सर, 1 मरले का मालिक है। और वो जो है कब्जा वारंट है या क्या है उसके पास जिस पे मलकियत और कब्जा? जो इसके पास फर्द है उसके मुताबिक असल में ये है सर, मामला पेचीदा है, फिर ये तो तफसील से बताने वाला है कि पहले। अच्छा ठीक हो गया, अभी आपने पेचीदा है तो अभी आप DSP लीगल के पास जाएंगे अभी, और इधर से हम ये समझ के ही जाएंगे ताकि फिर आप जाओ अगर आपका बनता है, ताकि फिर SHO आपके ऊपर या रात को या सुबह कब्जा दिला दे। ठीक हो गया? चलो आप जाएं साइड पे हो जाएं, ठीक है? उनको पास इनको भिजवाएं आसिफ साहब। पटवारी जाओ तो पटवारी मेरे को रिकॉर्डिंग के साथ 2 लाख रुपया मांगता मेरे को, मैं को नजायज करता भी हूं जब मैं 2 लाख रुपया उन्होंने मैं तो गरीब। अभी आप जाएं ना प्लीज, पटवारी को भी देख लेंगे, अल्लाह खैर करेगा। जी वालेकुम सलाम। मोहम्मद रमज़ान वालेकुम सलाम सर। आपका कब्जा हो चुका है, पर्चा तो खारिज हो चुका है आपका, तो अभी मजीद शिकवा क्या है कि सर वो जो खाली जगह थी ना 3 कनाल, हाँ। उसमें जो खाली थी उसमें तो हल चला दिए, बाकी जो गोबर और सब्जी थोड़ी सी थी वो गोबर भी नहीं उठाया और सब्जी वाली जगह भी उनके। अच्छा SHO साहब आपने पर्चा तो खारिज कर दिया है इसका? जी सर। लेकिन इसको कब्जा कौन दिलाएगा? अल्लाह बख्शा। जी सर। कब्जा कौन दिलाएगा इसको? सर कब्जा इसका हल चलवा दिया है मैंने जी, चलवा दिया। वो ना सर थोड़ी गोबर वगैरह ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 3 ਕਨਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਹਰ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਹਾਮੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ औलाद नहीं है, इन्होंने निक्की का काम किया है। अच्छा एक काम करते हैं, हुई है। एक काम करते हैं जी सर, अभी आप लोग अभी जा सकते हो जमीन पे शाम को, अगर आप इधर से जाते हो जमीन पे जा सकते हो? एक मिनट मैं भेजूंगा ना आपको। जी ठीक हो गया, सही। चले जाओगे जी, चले जैसा। आपने हमसे राब्ते में रहना है, आप जाओ, जो आपने करना है करो, कोई आपको तंग करे सीधा मुझे फोन करना है। गोबर वगैरह जो पड़ा है ना वो ज्यादा है ना, वो करा वगैरह से ट्रैक्टर से तो करे ना जो भी करना है आपने, वो उनका है ना, हमारा आके अपनी जमीन में डाल लेते हैं। 5 दिन हो गए। नहीं, एक मिनट SHO साहब, जो इसमें वो उनका है, उन्होंने उठाना है। SHO साहब उठवा के देनी तो अब मैं क्या करूं आपके खिलाफ? मैं जिम्मेदारी
से उठवा देता हूँ सर, वो गोबर पर 5 दिन हो गए दिल्ली। सर आप ऐसा करें, अल्लाह खैर करेगा, इधर हमसे लिखवा लें। लिखवाने की बात नहीं है, अभी करने की बात है। सर आपने जाना है, जो जो आपको शिकायत है ना, जो गोबर उठाना है, उठना है, कम से कम जो 50-60 बंदे लेके ना इस हाजी के, तो ये हमारा काम है ना, ये SHO का काम है और मेरा काम है। सर ये मेरा काम है, मैं करके तमीर, ये तो हमारा काम है ना, उनको देखना सीधा करना। ठीक है, आप लोग जाए, आपका मसला हम हल करेंगे। हमें ऐसे के साथ से कोई शिकायत नहीं है। अब ये शिकायत की बात नहीं है, आपका मसला हल करने की बात है। ठीक है, आप जाएं, आपका मसला ना हल हुआ कल तक तो मैं खुद आऊंगा हल करने के लिए। ठीक है, जाएं। सलाम मोहम्मद रमजान। हाँ जी, सलाम अस्सलाम रमजान साहब। अच्छा चलें, आपके केस पे ये आपके आप साहब से जाम में बिठाया गया है, इस तरह की है ना, इस पे फौरी इंक्वायरी कराओ, इधर DSP साहब के पास भेजो, लीगल के पास। ठीक है, फौरी इंक्वायरी करते हैं, अगर आपके साथ जाति साबित होती है तो फिर सजा देंगे। ठीक है, आप ज़रा उनके पास चले जाएं, आपको दिखा देते हैं। अच्छा, आप थाने नहीं गए? थाने नहीं गए जी? जेड़ा कारखाना नाल ही गवांढी है, तो मैं ना इन्ना सफ़र है जी, जिन्हें है इतने अपनी साइड तक करी खड़ी जी, मैं बाला नास्ते कंटे छांगे तो उन्हें मेरे उत्ते चोरी का पर्चा करा दिता, फिर इतने गोली चलाई रखी सो मैं कला जाना जी। उनके ना 7 बंदे उत्ते है, उन्हें मैनू फत मारे, मेरे मुक्के मूँह उत्ते मारते रहने, भी मेरे साथ लगी है ज्यादा कांडे च छुट्टे। अच्छा हकनवाज साहब, आप थाने क्यों नहीं गए? थाने उन्होंने मैनू उत्थे मारते थाने दे दिता, उन्हें मैनू पर्चा चोरी का एक दे दिता, एक गोली एक चलाई रखी उनका दे दिता, एक होर 440 का पर्चा देते ना जज साहब से पेश करते जेल दे दिता जी। चले, आपके तो फिर इंक्वायरी तलब मामला है, इसकी भी इंक्वायरी कराओ इधर से। ठीक है, नेक्स्ट आपकी इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी में समझते हैं, आपके साथ जाती हुई तो अजाला करेंगे। ठीक है, वो असलम जो ये है क्या हो सके। हाँ हाँ, बैठे आप। अस्सलाम वालेकुम सर, एक मिनट होल्ड करिए। सर आवाज़ आ रही सर, आवाज़ आ रही सर, डिप्टी साहब सर, इंस्पेक्टर नवीद। अच्छा, मुलजिम गिरफ्तार नहीं कर रही पुलिस? हाँ जी, मुलजिम नहीं गिरफ्तार कर रही? नहीं, ये कोया पिया। ये आपका तफ्तीशी कौन है? तफ्तीशी कौन है आपका? अबरार। अबरार है। हाँ जी, SHO तो बागला खराब है, पैसे खा गए इन्हें, की कर लिया इन्हें, नहीं मगरा कर दे पे, ऐसा गरीब बंदे हैं, मेरे निक्के निक्के बच्चे हैं। अच्छा, अपना SHO साहब, ये 480/23 है, इसमें इनका गिला है कि इनके मुलजमान नहीं पकड़े जा रहे, तो ये तफ्तीश अबरार को मेरी तरफ से शुकाज इशू है। ठीक है, शुकाज अबरार को। ठीक है, जवाद है या अबरार है क्या है? चलो, जो भी इनका है, जो भी 480/23 का तफ्तीशी है उसको शुकाज इशू है। अगर ये मसला SHO साहब 3 दिन में हल हो गया तो ठीक है, अगर हल ना हुआ तो जो है फिर IO को हम इसमें कड़ी सज़ा देंगे और IO को 3 दिन बाद बुलाना है इधर अभी से, कि 3 दिन बाद वो आएगा। अगर तो इनके मुलजिम पकड़े गए तो उसको हम कर लेंगे, अगर नहीं पकड़े गए तो उस IO को हम सज़ा देंगे और SHO साहब उसके बाद फिर आपका टाइम शुरू हो जाएगा, फिर आपको 1-2 दिन देंगे, उसमें देख लेते हैं। हाँ जी, ठीक है, हम हफ्ते में आपका मसला हल करेंगे। मेरे मुझे एहसास है, मुझे एहसास है जी, वो तो तबादला उसका साढ़े निक्के निक्के बच्चे ने मेरे।
सानू बड़ा चाहिए साडा बंदा उत्थे मौके ते मार के सी पोस्ट मार्टम करावे। अच्छा ये दरखास्त जेड़े करावन वाले ना जे सानू आदि सुरकानी आई तो ना गलत बड़े बयान लिखाए क्या जेड़े उतले है जेड़ा साडा बंदा मार गया ना मौके सानू आदि सुर न रही मैं वेच चाहिए मगर ये बीवी उनदे नाल आई ये भी डेग पे बेहोश हो गई कपड़े खूनों खून भरी गई ये चक ते लेंदा। अच्छा एक काम करते हैं ठीक है हम ये मसला पहले सुलझा लें 2-4 दिनों में ठीक है फिर दोबारा बैठेंगे एक दफ़ा इसके ऊपर। ठीक हो गया जी बीबी? ठीक हो गया। अभी आप जाएं इंशाल्लाह भी देखते हैं कि वो नहीं करते तो हम देख लेंगे कैसे नहीं करते काम मगरा नहीं कर दे पे नेक्स्ट अब करेंगे ना नहीं तो हम सजा देंगे। इधर बुला लिया मैंने 3 दिन बाद कि काम करके आओ पकड़ के लाओ बंदे। ठीक है ठीक हो गया। अभी आप जाएं ऐसे जो आपसे खुद रब्ता करेगा अभी आइयो तफ्तीशी आपका और ऐसे जो आपसे खुद रब्ता करेगा आप आराम से जाके बैठ जाओ जिधर आपने बैठना है। बंदे पकड़ेंगे आपके तो तभी उनकी जान छूटनी है। ठीक है बीबी? ठीक है। नेक्स्ट क्या हाल है जी? सर मैं आप लिखिए गूगल की और मैं आप लिखिए लेन देन का मामला है। हाँ इस चीज़ के नहीं HM फ्लोर में लग गए थोड़े को आया 13 दिसंबर में मेरे को प्रूफ है कल मेरे के दोस्त आया है उन्होंने सब प्रूफ मंगता पे कोई हाँ ताड़ा कौन सा है? आप पर्चे नहीं देना सारा पर्चा नहीं देना पर्चा नहीं देना आप रिकवरी करनी तुसी अगे भी आखा सान तो क्या हुआ फिर अगर अच्छा उस वक्त प्रॉपर बात नहीं हो सकी थी। अच्छा SHO से बात कराओ। ये कौन सा थाना बनता है आपका? उन्होंने थाना लगता है चिश्तिया। चिश्तिया कौन सा? सिटी कौन सा? सिटी में 2 हैं ए या बी? ए उसे जो शहर दे विच अदालत नाल है। SHO कौन है आपका? SHO नहीं पता। चलो सिटी ए वाले से बात कर लो। पर्चे नहीं देना कल भी साढ़े के दोस्त आए नहीं आए ना मैं तुहानू याद लेने आपका थाना कौन सा है तो हम समझें किससे बात कर रहे हैं। आपका काम किसके जिम्मे लगाए हम? किस एरिया में है आपका? चिश्तिया अदालत नाल जाएगा। अदालत नाल तो फिर ए डिवीजन है सर। हां जी कितने पैसे हैं ये? 19 लाख प्रूफ है मेरे को पर्चियां चेक तो पर्चा क्यों नहीं कराना चाहते जी? पर्चा क्यों नहीं कराना? ना मामला तुसी आप ही सानू समझाया 13 तारीख ने पर्चे तो मैं उन्हें काट देना सर अमजद परिवार से छुट्टी। अच्छा अमजद ये देखना ये बड़ी उम्मीद लेके आए हैं हमारे पास सर ठीक है। वो कहते हैं चौधरी बिलाल साहब वो कह रहे हैं कि भाई मुझे पर्चा नहीं चाहिए मुझे मेरा लेन देन का मामला है वो मेरा हल करके दे दें। तो ज़ाहिर है हमने कानूनी तौर पे ही काम करना है लेकिन अगर इसमें खैर वाक़ई होती इंसाफ़ी तो कल से के ऊपर अगर उनका मामला आप रिजॉल्व कर देते हैं तो ये बड़ी भलाई है फिर इनके साथ आपकी। ना हुआ तो कानूनी कार्रवाई करें फिर पर्चा दे उसको हवालात में लेके खड़ा करें। ठीक है? पैसे कितने हैं? 19 लाख की बात कर रहा है। ये तो फिर ज़ाहिर आप बिठाएंगे दोनों को समझाएंगे समझेंगे ना 2-4 बंदे बीच में बैठेंगे तो आप तहकीक भी कर लेंगे। ठीक है? सर एक वो आया था उधर से KPK से एक भाई आए थे उनका करवा दिया था। माशाल्लाह वेरी गुड। चलो वो फिर मैं आपसे बाद में पूछ लूँगा। ओके ठीक है। देखें आपने सुन लिया है किसी और का भी इस तरह मसला हल हो गया है। कोई KPK से था बेचारा इधर पास गया था उसका भी इस तरह लेन देन का मसला हल हो गया है आपका भी कर देंगे। ठीक है ना जी? ऐसे तो लिख दो। फ़ख्र ने क्या है? चीता वाह वेरी गुड। आपका मोबाइल है? वेरी गुड। अच्छा चलो माशाल्लाह बड़ी खुश किया। कितने देर में ट्रेस किया है? सर ये इन्होंने 13 तारीख को दरख्वास्त दी थी और मैंने परसों ज्वाइन किया हाँ। और मतलब जितने भी आगे पीछे वाले मोबाइल थे मैंने सबको ट्रेस पे लगा के इनका ये मोबाइल ट्रेस हो गया अभी मजीद जारी है सर। अच्छा ठीक हो गया जी? बड़ी मेहरबानी माशाल्लाह खुशी है हमें। 4 नहीं मिलेगी हैं हमारे पैसे नहीं लगे आपकी बड़ी मेहरबानी सर। पैसे नहीं लगे आपके? पैसे लगने पैसे लगने थे वैसे? हाँ जी बड़ी मेहरबानी सर जी। पैसे लगने थे वैसे आपके? हमारे सर जी इज्जत दी है। हाँ जी बड़ी मेहरबानी इज्जत भी दी है। हाँ जी। कितने दिनों में रिकवर हो गया मोबाइल आपका? सर जी से 10-12 दिन हो गए थे गुम हो गए। लड़के को शाबाश बनती है फिर? हाँ जी मेहरबानी जी इनकी बड़ी घर पे गए थे। पुलिस आपकी अच्छी? हाँ जी अल्लाह ताला ने बहुत तरक्की दे आपको बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी क्या हाल है?